आपको हर समय फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बात करेंगे सरकारी तंत्र लाचार, जनता बेहाल। फाइलों में चमकता उत्तर प्रदेश, विज्ञापनों में मुस्कुराता विकास और जमीन पर सिसकती आंसुओं में डूबी हमारी आकांक्षी जनता। आखिर कब तक सरकारी सिस्टम की नाकामी का बोझ देश का आम नागरिक अपनी पीठ पर ढोएगा? आज हम आपको दो ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था के मुंह पर एक करारा थप्पड़ है। पहली तस्वीर है ताजनगरी आगरा से, जहां एक सरकारी स्कूल पिछले 20 सालों से अंधेरे में डूबा है। 12 छात्र हैं और उन्हें पढ़ाने के लिए 7 मास्टर हैं। दूसरी तस्वीर है बांदा से, जहां 1-2 दिन नहीं बल्कि पिछले 10 सालों से 1000 ग्रामीण कीड़े मकोड़ों की तरह गंदे पानी के नरक में जीने को मजबूर हैं। सोचिए, एक तरफ हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, 5G की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, लेकिन ताजनगरी आगरा के राजा मंडी में स्थित महाराजा सूरजमल इंटर कॉलेज में पिछले 20 सालों से बिजली का एक स्थायी कनेक्शन तक नहीं है। बिजली नहीं है तो नल में पानी नहीं आता, शौचालय सड़ चुके हैं, बच्चे बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हैं और तो और स्कूल परिसर में बंदरों का आतंक है कि बच्चे और शिक्षक अपनी जान हथेली पर रखकर आते हैं। कमाल की बात देखिए, जब यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आती हैं तो यही स्कूल रातों रात अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र बन जाता है। पास की बिल्डिंग से कटिया डालकर अस्थायी बिजली खींची जाती है, सीसीटीवी कैमरे चालू कर दिए जाते हैं, यानी कि परीक्षा कराने के लिए सरकारी अफसरों के पास जुगाड़ भी है और बजट भी। लेकिन साल भर पढ़ने वाले उन 12 मासूम बच्चों के लिए बिजली का एक पक्का कनेक्शन नहीं है। अब आइए इस पूरे मामले का गणित समझते हैं। एक तरफ सरकार दावा करती है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाई जाए, ड्रॉप आउट कम किया जाए, लेकिन महाराजा सूरजमल इंटर कॉलेज का हाल ये है कि 6 शिक्षक है और एक प्रधानाचार्य, कुल 7 शिक्षक भी तैनात है और छात्र हैं 12, यानी लगभग हर 2 बच्चे पर एक सरकारी टीचर है। लाखों रुपए एक महीने की सैलरी शिक्षकों को जा रही है, लेकिन स्कूल में सुविधाएं शून्य हैं। कार्यवाहक प्रधानाचार्य सीमा सिंह ने 1-2 बार नहीं दर्जनों बार जिले के आला अधिकारियों को चिट्ठियां लिखी हैं, बिजली विभाग के चक्कर काटे हैं, शिक्षा विभाग के चक्कर काटे हैं, लेकिन नतीजा यह है कि आश्वासन का गोल मटोल टिप्पा। शिक्षकों का कहना है कि अगर स्कूल में बुनियादी सुविधाएं हो, बिजली मिले, पानी मिले और शिक्षकों को बीएलओ या अन्य गैर शैक्षणिक कामों से मुक्ति मिले तो बच्चे वापस आएंगे। लेकिन अधिकारियों को शायद इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं है, ये देश के उस हर सरकारी स्कूल की कहानी है जिसे अफसरों की अनदेखी ने मार डाला। जब स्कूल में रोशनी नहीं होगी, पीने का पानी नहीं होगा, शौचालय साफ नहीं होंगे तो कौन माँ बाप अपने बच्चों को वहां भेजेगा? अगर आपको लगता है कि आगरा का स्कूल खराब है तो बांदा के इस गांव की तस्वीरें और ज्यादा खराब है। यहाँ पिछले 10 सालों से 1000 से ज्यादा ग्रामीण गंदे पानी के तालाब के बीच रह रहे हैं। गांव की मुख्य सड़क नहीं रही, वो नाले और सीवर के गंदे पानी का डंपिंग यार्ड बन चुकी है। इंसान तो छोड़िए, जानवर भी इस पानी में जाने से कतराते हैं, लेकिन मासूम स्कूली बच्चे हर सुबह उसी बदबूदार कीड़े से भरे गंदे पानी से गुजरकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। बारिश के दिनों में स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि लोग अपने ही घरों में कैद हो जाते हैं। बीमारियां फैल रही हैं, डेंगू मलेरिया का डर है, लेकिन स्थानीय पंचायत से लेकर जिला प्रशासन तक सब कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं। तंग आकर गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने सब्र का बांध टूटते ही जिलाधिकारी दफ्तर का घेराव किया। हाथ में ज्ञापन था और आंखों में आक्रोश। ग्रामीण चिल्ला कर कह रहे थे कि वो कीड़े मकोड़े जैसी जिंदगी जी रहे हैं। क्या आजादी के 75 साल बाद भी हमारे देश के नागरिकों को एक सूखी सड़क और एक साफ पानी मांगने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा? डीएम साहब ने फिर वही पुराना डायलॉग चिपका दिया है, जांच कराई जाएगी और कार्रवाई होगी। लेकिन ग्रामीणों ने इस बार अल्टीमेटम दिया है कि अगर समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा। सवाल है उन जिम्मेदार अफसरों से जो एसी कमरों में बैठकर विकास की गुलाबी रिपोर्ट तैयार करते हैं। आगरा के महाराजा सूरजमल कॉलेज में 20 साल से बिजली का कनेक्शन क्यों नहीं लगा? बोर्ड परीक्षा के लिए टेम्परेरी बिजली आ सकती है तो स्थायी बिजली क्यों नहीं? दूसरा सवाल, 12 बच्चों पर 60 टीचर रखकर जनता के टैक्स के लाखों रुपए हर महीने क्यों बर्बाद किए जा रहे हैं? क्या शिक्षा विभाग का काम सिर्फ सैलरी बांटना है? तीसरा सवाल, बांदा के प्रशासन से, 10 साल से बड़ोखर बुजुर्ग गांव में जल भराव है। क्या 10 साल से एक नाला या सड़क बनाने का बजट यूपी सरकार के पास नहीं था, या वो पैसा फाइलों में ही हजम हो गया?
चौथा सवाल, अगर कल को उस गंदे पानी से गुजरने के कारण किसी बच्चे को कोई गंभीर बीमारी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या डीएम साहब इसकी जिम्मेदारी लेंगे? चाहे आगरा का वो अंधेरे में डूबा स्कूल हो या बांदा का वो पानी में डूबता गांव, ये दोनों खबरें ये साबित करने के लिए काफी है कि जमीनी हकीकत और सरकारी दावों के बीच कितना बड़ा गड्ढा है। चर्चा आज इसी विषय पर करेंगे। पर क्लासेस तो लगभग 12 हैं और छात्र संख्या यहाँ पर बहुत शून्य के बराबर ही है, बहुत कम है यहाँ पर छात्र संख्या। छात्रों की संख्या लगभग 12 है यहाँ पर इस समय। और अध्यापक यहाँ पर मुझे मिला के फिलहाल में 7, हम लोग 7 हैं, 6 टीचर हैं और 1 मैं प्रिंसिपल, ऐसे माध्यमिक में 7 हैं। मैडम ऐसा क्या कारण है कि यहाँ पर छात्र जो है एडमिशन नहीं लेते और उसमें पढ़ने नहीं आ रहे, जिससे कारण यहाँ की संख्या छात्रों की 12 ही रहेगी, ऐसा क्या है? सबसे मेन कारण तो यहाँ बिजली का ना होना है और यहाँ पर बंदर भी बहुत ज्यादा है, तो वो ये भी एक थोड़ा सा बच्चे डर के मारे भी यहाँ पर आना नहीं चाहते हैं। मूलभूत सुविधाएं जैसे होती है टॉयलेट, लेटरिन, बाथरूम, पानी की जो, तो यहाँ पूरी व्यवस्था है या नहीं? सर टॉयलेट बने हुए हैं, लेकिन जब पानी ही नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? लाइट और पानी तो सबसे मेन चाहिए। पानी यहाँ रास्ते में बच्चे निकलते हैं स्कूल जाने के लिए, बहुत समस्या, बहुत दिक्कत है। नाली नहीं बनी है और निकलते हैं दोनों टाइम पर ध्यान से कहा है, कोई सुनाई नहीं करते, तो क्या खड़ंजार चीज़ नहीं पड़ा क्या वहाँ? तो पानी जाने की समस्या, कहीं जाते हैं नाली नहीं बहर है वहाँ पर। अच्छा, तो जल भरा हो जाता है क्या? जल भरा हो गया, फिर कैसे आप लोग निकलते हैं? निकलते हैं पानी से, कमर से पानी भर जाता है। और चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। विवेक श्रीवास्तव जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रमोद गुप्ता सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजेंद्र चौहान आगरा से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भगत सिंह संवाददाता बांदा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अजेंद्र जी से करते हैं। अजेंद्र जी, आगरा में जिस तरीके से ये स्कूल संचालित हो रहा है, 12 बच्चों पर 60 टीचर्स हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो अभी तक इस स्कूल में मुहैया नहीं कराई जा सकी है, जिसकी वजह से जहां इस स्कूल में काफी संख्या में बच्चे पढ़ते थे, धीरे धीरे ये संख्या 12 तक आ गई है। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर और क्या शिकायतें की गई जिनका निस्तारण अभी तक नहीं किया गया? अब देखिए, ऐसी सबसे पहले तो आप ये मान लीजिए कि जब जिम्मेदार सोते हैं तो लापरवाही डबल स्पीड से भागती है। उसका जीता जागता उदाहरण ये जो महाराजा सूरजमल स्कूल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये तस्वीरें जो हमने अब दिखा रहे हैं कैमरे पर, जो दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें 2 दशक 3 दशक से ऐसी तस्वीरें नहीं थी। यहाँ सैकड़ों की संख्या में बच्चे पढ़ते थे, तमाम यहाँ से बच्चे पढ़ने के बाद अच्छी पोस्ट पर गए और अपने यहाँ पर नियमित रूप से यहाँ पढ़ाई चला करते। लेकिन कारगुजारियों के चलते अब आलम यह है कि अब जब हम इस स्कूल में गए, इस स्कूल की जाकर हमने हालत देखी, तो हमने यहाँ पर जो मौजूदा टीचर है, अब ऐसा नहीं है कि उन टीचरों को उनकी सैलरी नहीं मिल रही है। मैं लगातार इस बात को हम कहते आते हैं और तमाम स्कूलों की हमने 1 दशक से ज्यादा ये खबरें दिखा रहे हैं कि जब वहाँ जो टीचर तैनात हैं, चाहे वो 60 टीचर हैं, वो की प्रिंसिपल को मिलाने के बाद, और बड़ी बात यह है कि सभी जो सरकारी कर्मचारी हैं, ये अच्छी खासी तनख्वाह यहाँ जो मौजूद टीचर हैं उनको भी मिल रही है सरकार की ओर से। अब सवाल यहाँ पर यह है कि मात्र बच्चे यहाँ पर 1-2.5 से ज्यादा थोड़े से ही बच्चे रह गए, 1.5 दर्जन भी बच्चे यहाँ पर नहीं है। 20 साल से यहाँ पर लाइट नहीं है, लाइट न होने की वजह से शौचालय में लाइट नहीं है, शौचालय नहीं है, कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। तो कोई भी माता पिता जो होगा वो अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजेगा जहाँ पर सुख सुविधाएं मिले, चाहे वो उसकी कंडीशन किसी भी तरह की रहे। तो यहाँ सबसे बड़ी लापरवाही शिक्षा विभाग की है, क्योंकि अगर तनख्वाह यहाँ टीचरों को मिल रही है, तो जो स्कूल में टीचर तैनात हैं उन टीचरों को जब तनख्वाह मिल रही है तो उनकी सैलरी के एवज में क्या बच्चे पढ़ रहे हैं, कितनी तरह से बच्चे स्कूल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, एक टीचर के ऊपर कितने बच्चे यहाँ पर हैं, एक मतलब कितने बच्चे उनके ऊपर एक टीचर की गिनती किस तरह से देखी जाएगी, जैसे कि प्राइमरी और बेसिक स्कूलों में देखी जाती है। यहाँ पर बच्चों का तो आना बहुत दूर की बात है, यहाँ पर आम लोग घूमते नजर आते हैं, लाइट बिल्कुल नहीं है, क्लास जर्जर हो चुकी है। इंतजार ये स्कूल महाराजा सूरजमल स्कूल यही कर रहा है कि कब मैं पहले की तरह से गुलजार होऊंगा। अब हम आ जाते हैं कि लापरवाह कौन कौन है। तो यहाँ पर जिले के प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से लापरवाह हैं।
जिला विद्यालय निरीक्षक, ऐसा नहीं है कि जब ये सैलरी आती होगी तो जिला विद्यालय निरीक्षक की जो टेबल है वहां से ये सैलरी पास होने के बाद निकलती नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि वही उत्तर प्रदेश का यानी कि यूपी बोर्ड का जब इस स्कूल को सेंटर बनाया जाता है एग्जाम के लिए हर वर्ष, तो वहां पर अस्थायी रूप से पड़ोस के यहाँ से बिजली ले ली जाती है, जिस बिजली से सीसीटीवी कैमरे चल जाते हैं। अब सवाल यह है कि अगर अस्थायी रूप से बिजली लेने का बात अगर सरकार में बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षा विभाग के जो अधिकारी है, उनको इस बात का याद रहता है, क्योंकि यहाँ पर एक मजिस्ट्रेट भी तैनात किया जाता है जब यूपी बोर्ड होता है, एग्जाम होता है तो उसके बाद ये पूरा प्रशासन, पूरा विभाग जो शिक्षा विभाग है, ये गहरी नींद में सो जाता है। और तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, टीचर कुर्सियों पर बैठे हैं और अपना वक्त पास कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो स्कूल आना है, उनको टाइम तक बैठना है और टाइम छुट्टी होने के बाद उनको घर चले जाना है। चाहे वहाँ क्लासें तरसती रहे बच्चों के लिए या वहाँ के ब्लैक बोर्ड टीचरों के लिखने के इंतजार में तरसते रहे, बिल्कुल गंदे हो चुके हैं वहां पर ब्लैक बोर्ड। ऐसा नहीं है कि हमने जो खबर चलाई है वहां जो मौजूदा प्रिंसिपल है, यहाँ जो मौजूदा जो टीचर है वो जिम्मेदार नहीं है, वो पूरी तरह से यहाँ पर जिम्मेदार है। क्योंकि आज जिस तरह से सूबे के मुखिया लगातार इस बात को कहते हैं कि शिक्षा में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी यहाँ लापरवाही का पूरा भंडार देखा जा सकता है। ठीक है, आगरे का अजय जी वापस आता है आपके पास। भगत सिंह संवाददाता बांदा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भगत सिंह जी, बांदा की क्या स्थिति है, ये ग्रामीण क्या मांग कर रहे हैं? यसी मैं आपको बता दूं कि जल भराव की समस्या खाली एक गांव की नहीं है। बांदा जनपद में लगभग जो गांव है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ सब जगह है। हालात ये है कि सरकार लगातार पैसा दे रही है विकास के लिए, लेकिन गांव में, ज्यादातर गांव में ये देखा जाता है कि खरंजा तो है, रोड तो है, लेकिन नालियां नहीं है। और नालियां ना होने की वजह से पानी वहीं पर भरा रहता है, जिससे खेतों से आने वाले जानवर अपने साथ मिट्टी लाते हैं और वो मिट्टी कीचड़ के रूप में रोड पर फैल जाती है। ये उन इस रोडों की है जहां पर सीसी बनी हुई है। बहुत सारी रोडें ऐसे हैं जहां पर सीसी है ही नहीं। उन पर जो विकास के नाम पर जो ग्राम प्रधान है, सचिव है, वो पैसा निकाल लिया है, आज तक कभी काम नहीं हुआ है, पैसा निकल चुका है, कागज में 2-2 बार रोड बन चुकी है। इसकी कई बार शिकायतें यहाँ पर जिलाधिकारी के यहाँ होती हैं, सीडीओ के यहाँ होती हैं, लेकिन जांच के नाम पर ढाक के 3 पार, यानी पैसा लेकर के आरोपियों को क्लीन चिट दे दी जाती है कि तुम भी खाओ हम भी खाएं, दोनों मिलकर भ्रष्टाचार बढ़ाएं। ये आलम यहाँ के बुंदेलखंड का है। और ये कमोबेश स्थिति खाली बुंदेलखंड नहीं, और ज्यादातर बांदा जनपद के अगल बगल के जो और बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं वहाँ सभी जगह यही है। सीडीओ और डीएम के यहाँ प्रधानों की, ग्राम पंचायतों की, सचिवों की शिकायतों की भरमार है। ये तो बड़ोगर खुर्द के लोग हैं, कई और लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। बच्चे आए थे अभी डीएम के पास जिन्होंने साफ इनकार कर दिया था, हमने अभी खबर दिखाई थी, जहां पर बच्चों ने साफ इनकार कर दिया था, रोड नहीं तो स्कूल नहीं। यानी स्कूल जाने के लिए रोड ही नहीं है, कीचड़ से बस्ते लेकर के, पैंट उतार करके, जूते हाथ में लेकर के बच्चे स्कूल जाने के लिए बाध्य हैं। ऐसे में जिलाधिकारी ने हालांकि इसका संज्ञान लिया, लेकिन अभी भी ये पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाया है। भ्रष्टाचार जिस तरीके से ग्राम पंचायतों में आगे आने वाले समय में लगता है कि भ्रष्टता कितनी बढ़ जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। हालात ये बद से बदतर है, लोग परेशान हैं। ये तो लोगों के निकलने की है। अगर हालात ऐसे हैं कि अगर लोग बीमार हो जाए या किसी महिला की डिलीवरी हो तो उसको लेकर के गांव से बाहर तक चारपाई में लेके आना पड़ता है। ठीक है भगत सिंह जी, नहीं जा सकती है। यानी कि आजादी के 75 साल हो गए हैं, मूलभूत सुविधाओं को लेकर अभी भी ग्रामीण तरस रहे हैं। अजय जी और भगत जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। बाकी लोग हमारे साथ बने रहेंगे, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाल जरूर है। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं सरकारी तंत्र लाचार, जनता बेहाल, चौचा इसी मुद्दे पर विवेक श्रीवास्तव जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए। विवेक जी, आगरा की जो तस्वीर देखने को मिल रही है कि एक स्कूल जिस तरीके से 20 सालों से वहां पर बिजली नहीं आई है, और ऐसा नहीं है कि वहां बिजली आती नहीं है। जब यूपी बोर्ड के एग्जाम होते हैं तो वहां पर कटिया लगाकर बिजली ला दी जाती है ताकि सीसीटीवी कैमरे चालू हो जाए, पंखे चालू हो जाए।
तो अस्थायी समाधान है, तो स्थायी समाधान क्यों नहीं है? और बांदा की जो तस्वीर जहां पर जल भराव दसियों साल से चला आ रहा है और लोग अभी तक उस गंदे पानी से गुजरने को मजबूर हैं, क्या 75 साल बाद हम ऐसी तस्वीर उत्तर प्रदेश में एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए ऐसी जी, दोनों विषय पर मैं आपको ब्रीफ करूंगा। पहला विषय जो आपने आगरा का लिया है, महाराजा सूरजमल इंटर कॉलेज, ये अर्धशासकीय विद्यालय है। इस विद्यालय का एक मैनेजमेंट कमेटी होगी और उसके नीचे प्रिंसिपल साहिबा विद्यमान है अपने 6 अध्यापकों के साथ। ये गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, पहली बात स्पष्ट कर दूं। नाम से ही प्रकट है और आप पता भी कर लीजिएगा, अपने संवाददाता को आप दोबारा लाइन पे ले सकती हैं। इसमें ये जमीन पहले जब विद्यालय खुला होगा तो इतनी कीमती नहीं रही होगी, अभी जमीन कीमती हो गई होगी, तो यहाँ जो प्रबंधक लोग होंगे वो चाहते होंगे विद्यालय सने सने बंद हो जाए। उन्हीं की निश्चित कारणों से यहाँ पे विद्युत कनेक्शन नहीं, इसकी ये उपेक्षात्मक स्थिति है। नहीं, जो विद्यालय प्रबंधन चाहता चलाना तो वहाँ बिजली कनेक्शन की समस्या नहीं कहीं होती है। विद्यालयों को बिजली कनेक्शन सरकार देती है और हर जगह मिल जाते हैं। तो ये जब आप सरकार तक अप्लाई ही नहीं करेंगे, सरकार से कनेक्शन नहीं मांगेंगे, सरकार क्यों देगी? अब रही बात जो आपने कहा, बोर्ड परीक्षा के समय सीसीटीवी कैमरे चलाने के लिए टेम्परेरी इंतजाम हो जाता है, तो वो इंतजाम भी यही लोग करते। ये तो आपको संवाददाता ने इनको रंगे हाथों पकड़ लिया, तो ये बहाना बता रहे हैं। 20 साल से विद्युत कनेक्शन ना मिलने का कोई औचित्य नहीं है। आप 20 साल में तो हमारी सरकार भी आई, तमाम दूसरी सरकारें भी आई गई हैं। तो एक सरकार का पार्टी, किसी सरकार का ये दोष नहीं है, ये दोष वहाँ के प्रबंधन का, वहाँ के प्रधानाचार्य का है। जो लोग नहीं चाहते कि विद्यालय चले, वहाँ बिल्डरों की निगाह होगी, इसको ये बेच बाज के अच्छा मुनाफा कमा के। विवेक जी, आप ये कह रहे हैं कि ये सेमी गवर्नमेंट है, ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि जब सरकार तो पैसा शिक्षकों को सरकार ही दे रही है ना, वो अनुदान जाता है, वेतन तो उनको तो जाएगा। हाँ सुनिए ना, तो जब क्या इसका ऑडिट नहीं होता है? क्या कभी ये जांच पड़ताल करने की कोशिश नहीं की जाती कि भाई हम अपना पैसा दे रहे हैं तो वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है और क्यों हो रहा? विद्यालय चल रहा है, 12 बच्चे हैं, वो रिकॉर्ड में आ रहे हैं, सेंटर भी बनता है, वहाँ बता रहे हैं। तो विद्यालय शिक्षा विभाग के तो रिकॉर्ड में चल ही रहा है, तो वेतन जा रहा है। अब वहाँ मूलभूत जो सुविधाएं नहीं है, उसके लिए वहाँ का प्रबंधन तो प्रधानाचार्य दोषी। वहाँ डीआईओ साहब तो जाएंगे नहीं पूछने की, साहब तुम्हारे यहाँ बिजली कनेक्शन क्यों नहीं है? ये विद्यालय के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अब मुख्यमंत्री वहाँ बिजली कनेक्शन तो लगाने नहीं ना जाएंगे, न सरकार जाएगी। आप मांगोगे सरकार ना दे तो सरकार दोषी है। आप 20 साल से आप खुद सोच सकती हैं कि कितने निकम्मे नकारात्मक प्रबंधन है वहाँ का, जो 20 साल से विद्युत कनेक्शन नहीं लगवा रहा। ठीक है विवेक जी, बांदा पर प्रतिक्रिया दीजिए फटाफट, चूंकि वक्त की भी कमी है और भी लोग हमारे साथ। दूसरा आ जाइए, आपने बांदा का जो विषय लिया, देखिए जहाँ तक जल भराव है, सब कुआं बावड़ी तालाब तो हमने तोप डाले हैं, पाट करके हमने कॉलोनियां बना रखी, तो बरसात का पानी कहाँ जाएगा? हमारे घरों नहीं घुसेगा तो कहाँ जाएगा? हम ही तो उसके रास्ते रोके हैं, तो हम उसके लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। सरकार थोड़ी पानी पी जाएगी पूरा सड़क का। ठीक है, सभा प्रवक्ता प्रमोद गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, क्या कहना? जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है मैडम। पहली बात, मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप इस तरह के मुद्दे निरंतर उठाती रहती हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, लगभग 9 साल 9.5 साल होने जा रहे हैं, इन्होंने विद्यालय बंद करने का ही काम किया है। एक भी नया विद्यालय इन्होंने नहीं खोले। जो भी विद्यालय और शेष बचे हैं उनको ये बंद करने का काम कर रहे हैं। जब पूर्व की सरकारों ने, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, इन लोगों ने पूरे जिले में जो विकास किया है, रोडें बनवाई हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हर घर जल की योजना के तहत पूरी रोडों, जिले की रोडों को समाप्त कर दिया। आप किसी गांव चले जाइए, कोई से भी जो हमारे भाजपा के साथी बैठे हैं, बता दें कि कौन सा ऐसा गांव है जहां की रोड सही आज हम सुरक्षित जा सकते हैं। हर गांव में सफाई कर्मचारी की भर्ती बसपा सरकार में हुई थी। वो सफाई कर्मचारी क्या कर रहा है? पूरे गांव में मतलब गंदगी जमी हुई है, शहरों में जो है गंदगी जमी हुई है, कहीं सफाई का नामो निशान नहीं है। हर घर जल की जो योजना है, कहीं जल जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा। पूरी रोडें जो है टूटी हुई है। बिजली की व्यवस्था चरम
हराम है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है केवल भ्रष्टाचार के अलावा, इनका शिक्षा से तो बहुत दुश्मनी है। ये नहीं चाहते कि कभी कोई गरीब का लड़का जो गांव में रहता है शिक्षा में जो है पढ़े आगे जाए। अभी इसी बात का आंदोलन जंतर मंतर में हुआ था, बढ़िया कवरेज आपके चैनल में। 20 सालों में 5 साल आपकी भी सरकार रही, आगरा 5 साल में कनेक्शन क्यों नहीं दे दिए? राष्ट्रीय अधिवेशन आपने आगरा में किया अपना समाजवादी पार्टी का, विद्यालय तब नहीं दिखा था आपको 5 साल सत्ता में रहते। 20 साल में हमारी सरकार जब थी हमने निरंतर विकास किया है। नहीं, वहाँ बिजली कनेक्शन था, निरंतर विकास जो हमारे किए हुए विकास है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जो विवेक जी और भी पैनलिस्ट हैं, पहले हम उनका रुख कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, दोनों प्रकरण को कैसे देख रहे हैं? हमारे साथ पुष्पेंद्र सिंह जी भी जुड़ चुके हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। पुष्पेंद्र जी, आपका स्वागत है, आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले शैलेंद्र जी। जी नमस्कार मैम जी। ये दोनों पक्ष को भी सुन रहे हैं और साथ में जो वहाँ की स्थिति दिखाई गई वो भी, ये तो स्पष्ट है कि वहाँ पर जागरूकता, लीडरशिप, प्रशिक्षण इसका पूरी तरह से अभाव है। और जैसा क्लैरिफिकेशन में भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने बताया, वो बड़ा ही जेन्युइन बात लग रही है कि वहाँ का मैनेजमेंट ऐसा लगता है कि नहीं चाहता कि ये कॉलेज चले, अन्यथा वहाँ के टीचर भी अच्छे से उसको लोगों को जोड़ने का काम करते। और इस तरह की छोटी मोटी त्रुटियां जैसे बिजली का कनेक्शन न होना, बंदरों के आतंक से मुक्ति और एनरोलमेंट को बढ़ा देना, ये सब कर सकते थे। लेकिन इससे लगता है कि सोची समझी रणनीति के तहत इस कॉलेज को या तो बंद करने की योजना है या ये कामचोर टाइप के टीचर का एकत्रीकरण हो गया है। वो शहर के नज़दीक में होगा ये कॉलेज और मेन रोड से एक्सेसिबल होगा, तो ये प्रभावशाली घर के वो लोग होंगे जो अपना ट्रांसफर यहाँ पे स्पेशली कराए होंगे कि ताकि हम शहर में रहें और यहाँ पे ड्यूटी भी न देनी पड़े। तो या तो ये कामचोर टाइप के शिक्षक हैं, इन सबको वहाँ से तुरंत हटाया जाए। और ये लेकिन यहाँ पर मैं इनसे सहमत नहीं हूँ कि ये DIOS वहाँ जाएगा क्या करेगा। DIOS क्या है भाई? मालिक है, नौकर है ना, वो उसको वेतन देते हैं, किस बात का देते हैं कि तुम यहाँ देखो जिले में जितने कॉलेज है जहाँ जहाँ, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा मैडम कि उनको वेतन दे रहे हैं, तो वेतन दे रहे हैं तो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? DIOS किस बात के लिए है? DIOS के अंडर में जितने अधिकारी कर्मचारी निरीक्षण करने जाते हैं वो किस बात के हैं? रिपोर्टिंग किस बात की करते हैं? दरअसल ये भ्रष्टाचार से सीधे जुड़ा हुआ विषय है। DIOS अपना कट लेता है पैसे इसी बात के कि आपको ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी, आप लोगों को यहाँ से कहीं और डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, आप हमको पैसे देते रहो, हम आंखें मूंदे रखेंगे। और ये सीधे सीधे, अच्छा ये भी बिल्कुल सही बात है कि अगर परीक्षा कोई हो रही है उसके लिए तो आपके पास पूरे संसाधन उपलब्ध हो जा रहे हैं, थोड़ी देर में आप इकट्ठा कर ले रहे हैं और बाकी फिर आंखें मूंद ले रहे हैं। ये कौन लोग हैं? वो बिना DIOS के सहमति और जानकारी के लिए क्या ऐसा हो रहा है? यदि हो रहा है तो यही वो लोग हैं, ये भी वो लोग हैं जो परीक्षा लीक वाले मामले के आधार हैं। ऐसे तत्वों पर भी नजर रखी जाए, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो और चाहे वो शिक्षक और वहाँ के प्रधानाचार्य। चलें जी, आप पुष्पेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। पुष्पेंद्र जी, क्या प्रतिक्रिया आपके इस पर? धन्यवाद के न्यूज, धन्यवाद एंकर महोदय जी। कम से कम जन के मुद्दे तो आप लोग उठाते हैं और इनके जो सच्चाई है भाजपा सरकार की वो आप लोग खोलती रहती हैं। पहला मुद्दा है आगरा का एक इंटर कॉलेज का। अभी मैं सुन रहा था जो भाजपा के स्पोक पर्सन है विवेक जी, विवेक श्रीवास्तव कह रहे थे कि वहाँ के टीचरों की कमी है। नहीं, टीचरों की कमी नहीं है, टीचर तो वहाँ पर 7 हैं, 12 बच्चों पे 7 टीचर हैं। नहीं, 7 टीचर है 12 बच्चों पर। नहीं कह रहा कि टीचरों की कमी है, जो ये समस्याएं वहाँ पर है, बिजली पानी नहीं है और वहाँ का मैनेजमेंट की कमी है। अरे सरकार आपकी है, वेतन आप लोग दे रहे हैं और फिर वही मतलब जैसे इनके भाजपा के बड़े लीडर बोलते हैं नेहरू जी, वैसे ही कह रहे हैं कि सपा सरकार ने क्यों नहीं वहाँ पर बिजली पानी की व्यवस्था किया। आप लोगों ने क्या किया है 9.5 सालों में? आप लोगों ने हजारों प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया, गरीब बच्चों की शिक्षा को छीनने का काम किया। इसके बाद में आपने गांव-गांव सरकारी शराब की दुकानें खुलवा दिया, वो भी कंपोजिट। कहीं पर ये कंडीशन किया है कि आपने शिक्षा से तो जो ग्रामीण है, जो जनता है, उसको आप दूर करना चाहते हैं, केवल नशे में और राशन में आप जिंदा रखना चाहते हैं। ये कंडीशन है। भाजपा वाले कभी मानते नहीं है, भाजपा वाले दोष देते हैं दूसरे को।
और दूसरी बात, जो दूसरा मुद्दा है यहाँ पर, वो मुद्दा है बांदा में सिंचाई कितना ज्यादा यहाँ पर भ्रष्टाचार। बड़ोखर के लोगों ने कितना यहाँ पर पहुंचे थे, यहाँ पर डीएम महोदया के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ जल भराव को लेकर 10 साल से उनके बड़ोखर में जल भराव हुए। 1000 ग्रामीण पहुंचे थे डीएम कार्यालय पर। ये केवल बड़ोखर की समस्या नहीं है, पूरे जिले की, पूरे प्रदेश की समस्या है। पंचायतों में जो भीषण भ्रष्टाचार हुआ है इस सरकार में, ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक, और इसके बाद रही सही कसर जल जीवन, जो सरकार का ग्रीन प्रोजेक्ट था जल जीवन मिशन, उसके प्रोजेक्ट ने कितना भीषण भ्रष्टाचार किया है कि गांव-गांव की रोडें खुद चुकी हैं, वहां पर पीने के लिए पानी नहीं है, वहां पर। ठीक है पुष्पिन जी, माफी चाहूंगी क्योंकि वक्त की कमी है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आजादी के 75 साल बाद भी आज लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, ये कई सवाल खड़े करता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे थे सरकारी तंत्र लाचार, जनता बेहाल के न्यूज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। गोल्डी